ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं शिमला हिमाचल। हिमाचल से? वाह, राजधानी जो शिमला की। तो कितने भाई बहन आए हैं बाबा मेरे? हमारे साथ कम से कम 200-250 भाई बहन। 200-250? ग्रामीण क्षेत्र हमारी एक 4 दीदी कुंतला है, एक रजनी दीदी के अच्छा, रजनी दीदी भी है। दीदी के साथ आए जी। तो चौपाल, नेरवा, कोटगढ़, ज्यूरी, झाकड़ी, आपका ठ्यो, अनेक स्थान से पंथाघाटी, आपकी घनाटी, आपकी सुन्नी, शाखरा, कुमारसन, कोटगढ़ से अनेक पूरा हिमाचल जहाँ पे है। पूरा हिमाचल। तो वैसे तो हिमाचल हमारे सभी आए हैं, जैसे पंजाब जोन की बाबा ने निधन किया है, तो हिमाचल से भी हमारे बहुत मेरे मंडी के जिले सुंदरनगर के भाई, पड्डल के, जोगिंद्रनगर, सरका घाट, पालमपुर, बैजनाथ, मुझे अनेक स्थान की दीदियाँ मिली और उनसे मैंने अच्छा सौभाग्य प्राप्त। कितने टाइम से ज्ञान में आप? प्रातः जी मैं छोटा सा बच्चा हूँ मैं भी। तो हाँ। एक शरीर का नाम बालकृष्ण है। बालकृष्ण, 44 साल 44 ईयर ज्ञान में हो गए और हाँ 44 साल ज्ञान में हो गए। और हमको जो है एक आशा बहनी है, वो लेसन देने के निमित्त बनी थी, जो वर्तमान समय रोडू की इंचार्ज है। जी। तो अभी तो मैं पूरे नशा मुक्ति बस में बाबा ने। आप कुमार भाई हैं? मैं कुमार हूँ, 2 भाई हम कुमार हैं और हमारी माता श्री भी जुड़े हैं, पिताजी भी जुड़े हैं। और जब से योग शिविर शुरू हुए हैं 91 से, तब से लेकर अनेक बच्चे भाई बाबा के घर में आए हैं और ये बहुत सुंदर स्वभाव। आपको पता रहे कि मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आपकी पहाड़ी पे वहाँ पे शांतिवन में जो ओम शांति लिखा है, शायद आप बिल्कुल पहले ट्रेन में भी हम 1900 हम आए थे यहाँ पे 93। तो यहाँ पर भी फिर ये जो डायमंड हॉल का उद्घाटन हो रहा था, तो कनाते लगी थी, जैसे बाबा के भंडारे में वो आपने देखा होगा भंडारी लगी है लकड़ी, वो लगी थी। तो हम 3-4 भाई हिमाचल के थे, 2-4 गुजरात महाराष्ट्र के, और हम आए थे ऊपर से पांडव भवन से सेवा के लिए यहाँ। तो भ्राता जी सेवा के लिए हमारी थी जो खटिया होती है, 4 भाई बोलते हैं, जिसमें हमारा पेंट करने का जो है वो सेवा लगी थी। तो हम गए झूला लेके, पेंट लेके, तो हमने सीधा पहाड़ी से मुखड़ी माता के पीछे से, जहाँ वर्तमान में मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं था, तो हम आगे से गए और हम पेड़ में चढ़े। पेड़ में चढ़ते कैसे लटके थे? जो ओम शांति 2 पेड़ थे, बड़ा पत्थर जो है, जी बालकृष्ण भाई ने लिखा है। बालकृष्ण भाई है, हमारे गोपाल भाई है, हम सब मिल के थे। मतलब हिमाचल ने वो सेवा की। हिमाचल तो हमारे जब लिखा गया, जब यहाँ प्रोग्राम हुआ तो हमने वहाँ पेड़ से उतर के दूसरे पेड़ में गए, तीसरे पेड़ में उतर के फिर हमने पेड़ में रस्सा बांधा, रस्सा बांध के भाई उसमें गए, तो ओम शांति लिखा, ओम शांति पहाड़ी में लिखा। तो जब हम यहाँ आए प्रोग्राम में, सबने कहा दादी देखो, तो दादियाँ सब थी, जो हमारे काशमणि दादी जी है, मनोहर दादी है, पंजाब जोन की, जो हमारी चंद्रमणि दादी जी थे, सब थे। तो उन्होंने सबने हमारे को स्टेज पर बुलाया और बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, आप महावीर हो, आप महावीर हो। लेकिन हमें फिर थोड़ा सा दादी ने डांटा, कुमार का दादी कहते थे कि हम तो यूथ थे, यूथ भी बना, आपका यूथ आपका बना है 1985 में बिग, उसमें भी हम रहे। तो दादी ने कहा कि कान पकड़ो। बहुत सुंदर। देखो आजकल कितना बाबा हमको पढ़ाते थे, अंदर से दादी के माध्यम से हम उठे, कहते नीचे बैठो, खड़े हो जाओ, तो हम बैठे, खुशी भी आई, दूसरा मन चला के यहाँ पर तो बहुत डांट पड़ती है, तो हमको पक्का किया दादी ने। और दादी ने हमारी गलती को न देखकर रात को मीटिंग कराई, मुख्य भाई बहनों को बुलाया और जो कॉम्प्लेक्स उसमें 6-7 फुट के लंबे खम्भे लगाए, पोल होता था, बड़ा सीमेंट था, तो उसमें लोहे की तारें लगाई, बंद किया। तो दादी ने बोला आप सेवा करेंगे और हड्डी? हाँ दादी हम तो करेंगे। हमारा हंजी का पाठ शुरू से बाबा ने कहा। तो मैं बहुत भक्ति करता था, हनुमान मंदिर जाता था 35 किलोमीटर, मैं नंगे पैर संतोषी माता के जाता था, मैं तारा माता को जाता था मंदिर, तारा देवी माता, हम पैदल जाते थे नंगे पैर। तो हमारी सेवा होती रहती थी। तो हमारे साथ पहली बार जब हम आए थे 1980 में हिस्ट्री हॉल में हम बाबा से मिले थे, 3 कुमार थे हम, एक अदर कुमार तुम्हारे भोली दीदी आई थी हमको लेके, अरुणा बहन जी की, अरुणा राजयोगिनी, हमारे तो बहुत मेहनत करती थी, बहुत हमको पढ़ाया, अनेक स्थानों पर सेवा में हमें ले गए। तो बाबा का ये उस वक्त तो 18-19 देशों में ये बाबा का ज्ञान था। तो हम भाई शिमला से आए थे, सुरेश भाई थे, दादा बहुत
वक्त तो हम जो है वो 1 मास आपको पता है कि जो हमारा ओम शांति भवन बना था वहाँ पहाड़ी तोड़ के हड्डी सेवा हुई थी। उसके बाद जो है ज्ञान सरोवर में भी हम 3 मास रहे। मेरे बालकृष्ण भाई जी, आप जब भी आते हैं हिमाचल का डांस नृत्य जो नाटियाँ बहुत करते हैं, सब मोहित हो जाते हैं आपकी नाटी से। हाँ, बाबा ने मुरली में कहा खुश रहो, खुशी का झूला झूलो, नए ज्ञान का झूलो, शक्तियों का झूलो, दोनों का झूलो। तो भाई जी जब बाबा हमें श्रीमत देते हैं मुरली में, बाबा कहते हैं आप मंदिर में जाओ, मैं उसी दिन मंदिर में जाता हूँ। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में सेवा करो, मैं उसी दिन बाबा की श्रीमत फॉलो करता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ। बाबा कहते हैं जो आप शमशान घाट में जाकर सेवा करो, नहीं तो दुखियों की सेवा करो। तो बाबा ने मुझे हिमाचल में कम से कम 35-40 शमशान घाट पे सेवा करने का मौका दिया है। तो दीदियाँ बुलाती है। नशा मुक्ति में आपको आचार्य देवव्रत जी के द्वारा प्रकाश भाई निमित्त बने, माउंट आबू से मुनि दीदी भी निमित्त बनी, मुझे वहाँ सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किया गया नशा मुक्ति का विशेषज्ञ। यहाँ से बस आई थी पूरे हिमाचल ठाणकोट तक जो गई, जंगल तक। अच्छा, आपने हिमाचल में तो सेवा की है? हाँ भाई। पंजाब में भी सेवा की है? हाँ भाई जी, जलंधर, पंजाब में भी जाने का, अमृतसर में मौका मिला है, जलंधर में भी मैं छोटा सा था तो मेरे को राज दीदी, राज दीदी, शुक्ला दीदी है, हमारे कृष्णा दीदी, सबसे पालना ली आपने? हमने सबसे बहुत सुंदर पालना ली। कृष्णा दीदी है हमारे उधर इधर आपकी मंडी में हमारे आपकी जो शीला दीदी है, आपकी सावित्री दीदी जोगिंदर नगर में है, अनेक, और जो मेरा दीदी है, मतलब जितने भी हिमाचल दीदियाँ हैं सबकी आपने पालना ली। तो हमारे धर्मपाल भाई जी मेले में ले जाते थे, जो मेले के इंचार्ज होते थे, तो हम उनके साथ कुल्लू, मंडी, मनाली, बिलासपुर, पटल में किरण दीदी, कुल्लू, सबसे जो है हमें सेवा करने का, आशीर्वाद लेने का। संध्या बहने, पुरानी जितनी भी बहने, राधा बहने, आशा बहने, सोलन वाले जो है हमारे सुषमा बहन, उन सबसे वाली बहने। मैं आपको एक नया अनुभव और सुनाऊं कि जब हम मधुबन आए थे तो यहाँ से सोच भाई ने हमें संत सम्मेलन में हमको जो है पोरबंदर, हमारे बॉम्बे भी मिला, तो बॉम्बे में हमने जू बीच में गए। बॉम्बे में भी बाबा ने 15 दिन मुझे मेरे साथ आशा बहन जी जो है उनके साथ जाना हुआ। नहीं तो मैं बॉम्बे में भी 15 दिन सेवाएं दी, अंधेरी के अंदर आ गई। तो बाबा ने फिर मुझे जो है बॉम्बे भेजा, हरिद्वार गंगा तट में भी सेवा 1 महीने में जो यहाँ से पंडाल लगते थे, कुंभ का मेला होता था, कुंभ के मेले में हमें यहाँ से सेवा के लिए कुमारों को सबको दादी को सभी दादी जाता। तो मैं कितना अनुभव सुनाऊं भैया, आपकी तो किताब लिखी जा सकती है। कह सकते हैं कि बालकृष्ण के पास तो इतना ज्ञान है, बाबा ने भरा है, जैसे बाबा समुंदर है, सागर है, तो ये तो कथा नहीं लिखी जाती। बाबा कहता है भ्राता जी मैं आपसे भी परिचित हूँ, मैं बहुत मिला था। इस बारी भी हमें शिमला में 21 कुमारों को सम्मानित किया गया, तो हमें 76 लगाया, गोल्ड मेडल हमारे को बाबा की जो है समर्पित मेडल, हमें प्रमाण पत्र भी। हमारी मुन्नी दीदी स्वयं मधुबन से सुन्नी क्षेत्र में आई और मुझे बाबा का जो सम्मानित दिया, बैच दिया और समर्पित हूँ। और अच्छा बालकृष्ण भाई, दादियाँ वैसे तो व्यक्त हो गई हैं, आज भी दादियाँ सूक्ष्म बचन से बाबा के बच्चों की पालना कर रही हैं। दादियों से तो आपकी बहुत नज़दीकी थी, उनको पता था कि बालकृष्ण भाई शिमला में रहते हैं। कोई खास अनुभव दादी का? अनुभव तो भाई जी बहुत, प्रकाशमणि दादी का। प्रकाशमणि दादी तो उसमें बहुत, तो कुमार का दादी कहते थे नहीं, तो वो तो कुमारों से बहुत प्यार करते, कुमारों से बहुत प्यार करते थे। सारी दादियाँ ऐसा, हर एक कुमार सोचता था कि मुझसे ज्यादा प्यार करते। तो जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाबा के बच्चे। जब आप ज्ञान में चले तो मात्र कितने साल के थे? मैं सिर्फ 18 साल का था। 18 साल। अभी सफर कितना पूरा हो गया? तो मेरा सफर जारी है, कितने चल रहे, हम नहीं चल रहे हैं। बाबा मुझे तो 44 साल 44 ईयर से बाबा मुझे पाल रहा है, खिला रहा है, चला रहा है हजारों भुजाओं से। आज भी बाबा ने कहा 108 की बात है, बाबा कहता है कि लड़ियों लगा देंगे, तो मेरे को लगता है कि लड़ियों में बालकृष्ण का नंबर बाबा ने बड़ा सुंदर, ये तो आपने मेरे दिल की बात की, क्योंकि दिलाराम बाबा का है। एक बार मैं आपको
अनुभव सुनाऊं। जब हम सौगात लेने जाते थे ओम शांति भवन में, तो भ्राता जी मेरा एक अनुभव था। मैं जो है ना सौगात नहीं लेता था, मैं सौगात में हाथ लगा देता था, टोली लेता था। दादी अमृत मुंह में पिलाती थी, दादी टोली मुंह में देती थी। बाबा ने हमें ऐसे टोली मुंह में, हम शाम को जब बाबा आते थे नए साल दादी में, गुजार के तन में 6 बजे बाबा आते थे जी। और सुबह 2 बजे 2:30 बजे बाबा जाते थे। तो हम तो आज तो थोड़ा चहल पहल और हो गई है ना, नहीं कहूँगा चहल तो पहल हो गई। बहुत बहुत बच्चे उठते आपका जाते। धन्यवाद बाकी लेकिन भाई। उस वक्त तो बाबा के साथ बैठे रहते थे, पूरी लोरी लेते थे, पूरा खेलते थे, पूरा अभी भी वही हमारे अंदर अभी भी उमंग है, उत्साह है। हम चल नहीं रहे, बाबा हमें उड़ा रहा है। बाबा हम महावीर हनुमान, दादी कहते थे आप महावीर हनुमान हो। जब ओम शांति लिखा था पहाड़ में, तो दादी ने पहले हमें कहा महावीर हो। हिमाचल के, गुजरात के अनेक स्थानों के हम 5-7 भाई गए थे, तो यहाँ से हमने उसमें पहाड़ी में, हाँ अब थोड़ा तीखा हो गया है। कई भाई बोल रहे हैं हाँ लेने पड़ेगी छुट्टी, तो हम और दोबारा उसको लिखेंगे, उसको और अच्छा करेंगे। तो ज़्यादा बाबा कहता है बच्चे उड़ते रहो, उड़ाते रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद कितना बालकृष्ण भाई, रोशन आप है। शिमला के महारथी हैं, महावीर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जब तक ये सूरज चांद है तब तक आपकी जिंदगी रहे। हम शिमला आएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर आए, स्वागत है, स्वागत है आपका भी। मीडिया के द्वारा बाबा ने बहुत सुंदर कहा है, मीडिया के द्वारा देश विदेशों में सेवा होगी। घर घर में तीसरा नेत्र मीडिया है, तो आप सब मीडिया वाले जितने भी ओम शांति चैनल में देखता हूँ, शिवानी दीदी को देखता हूँ, अनेक दीदी दादियों को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो इससे बहुत बड़ी सेवा हो ही रही है। अब तो सेवा क्या कहूँ, समय कम है। ओम शांति। अब तक न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।